भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र में देश की सरकार के मुखिया प्राइम मिनिस्टर होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसलिए क्योंकि भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां प्रधानमंत्री शासन प्रणाली है। दुनिया के कुछ देशों में प्रेसिडेंट शासन प्रणाली भी है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, रशिया जैसे देश ही हैं। जिन देशों में प्रधानमंत्री शासन प्रणाली है, उनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश शामिल हैं। दुनिया के कुछ देशों में इन दोनों प्रणालियों से अलग भी व्यवस्थाएं या प्रणाली हैं। जैसे सऊदी अरेबिया में मोनार्की यानी राजशाही है। आज हम बात करेंगे कि भारत, जो 1947 में ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ, 1947 से 2024 तक देश के सबसे महत्वपूर्ण पद प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर किन लोगों ने अपनी सेवाएं दी। आजाद भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और 1947 से 1964 तक देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। अभी तक किसी भी एक व्यक्ति का सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को अचानक हार्ट अटैक होने के कारण उनकी डेथ हो गई और इनके बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के प्राइम मिनिस्टर बने। लाल बहादुर शास्त्री 1966 तक देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री को हार्ट अटैक होने के कारण उनकी डेथ हो गई और इनकी डेथ के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर बनी। इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई के बाद चरण सिंह के बाद फिर से इंदिरा गांधी और 1984 में इंदिरा गांधी की उनके बॉडीगार्ड द्वारा हत्या के बाद इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर बने। राजीव गांधी को भी एक रैली के दौरान टेररिस्ट अटैक में मार दिया गया। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर देश के प्राइम मिनिस्टर बने। चंद्रशेखर के बाद पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने। पीवी नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी 1900 में देश के प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन संसद में बहुमत न होने के कारण कुछ ही दिनों में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एच डी देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बने। एच डी देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर बने। इंद्र कुमार गुजराल के बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बने और इन्होंने अपनी सरकार के 5 साल पूरे किए। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 2004 में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने और 2014 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। 2019 के चुनाव में दोबारा फिर से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने और वो फिलहाल भी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं।